नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यूनिवर्सिटी यूपीएस लगातार छात्रों की स्किल्स को निखारने के लिए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में यूनिवर्सिटी ने बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि यूपीएस और बजाज की ये पहल छात्रों को इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर करियर के अवसरों के लिए सक्षम बनाएगी। इससे युवाओं को पैशन के साथ इनकम के नए रास्ते भी मिलेंगे। वहीं यूपीएस ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए कहा, अपनी इंपैक्ट असेसमेंट 2024-25 और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट भी जारी की है। इस उपलब्धि पर यूनिवर्सिटी को एस्पायर इम्पैक्ट की ओर से गोल्डन लीफ सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राम शर्मा ने रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी साझा की। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बजाज जो कि इसके डोनर हैं, हमारे फैसिलिटी के और हमारे पार्टनर हैं, जिनके थ्रू हमने ये कोलैबोरेशन और एक फैसिलिटी क्रिएट करी है, इसमें बिल्कुल इंडस्ट्री ग्रेड जो भी मशीन्स, इक्विपमेंट जो शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, वो यहाँ यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में है। तो इससे जो हमारे बच्चे हैं, न सिर्फ हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमने पूरे स्टेट में और रीजन में, नॉर्थ इंडिया में कई सारे कॉलेजेस, ITIs, पॉलिटेक्निक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सबके साथ हमने रीच आउट किया, सबको लेटर्स लिखे हैं, गवर्नमेंट्स को लेटर्स भेजे हैं, प्रिंसिपल्स को, वाइस चांसलर्स को, सबको लेटर्स भेजे हैं कि ये फैसिलिटी उनके लिए भी उतनी ही ओपन है। तो वहाँ से बच्चे नॉर्मली आते हैं, लास्ट सेमेस्टर यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर कहीं वो ऑलरेडी कहीं डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं। ये प्रोग्राम AICTE द्वारा रिकमेंडेड प्रोग्राम भी है, 20 क्रेडिट के जितना इसका वर्थ है। तो जो लास्ट सेमेस्टर बच्चे का किसी भी और इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, वो यहाँ आके कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में उनको वो उनके डिग्री में भी काउंट हो सकता है और वो ये अपनी हैंड्स ऑन स्किल्स भी सीख सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के थ्रू फिर उनकी बेटर एम्प्लॉयबिलिटी होती है। बजाज के ही इकोसिस्टम में इतने इनके वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर्स, एंसिलियरी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो सारे इन बच्चों को हायर करने के लिए रेडी रहते हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। कहा कि इसमें उद्योग की क्या भूमिका रही है, इंडस्ट्री की क्या भूमिका रही है, ये सवाल बहुत सुंदर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश का विकास, देश की प्रोग्रेस हम सब इकट्ठे होना चाहिए। ये जो पूरे राष्ट्ररूपी परिवार ने 2047 का लक्ष्य बनाया है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु होने का जो सपना देखा है, उसके अंदर में हमको सबको इकट्ठा होकर एक जॉइंटनेस, वननेस, एक इंटीग्रेटेड तरीके से कार्य करना पड़ेगा। इसमें जो आपने कहा कि इंडस्ट्री की क्या भूमिका है, यही तो इंडस्ट्री की भूमिका है कि बजाज ऑटो लिमिटेड ने एकेडमिक्स के साथ में हाथ मिलाया है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर एक इंडस्ट्री को हमारी यूनिवर्सिटी के साथ में इसी प्रकार से एक हैंडशेकिंग करना चाहिए, इसी प्रकार के साथ एक जॉइंटनेस और वननेस के साथ में कार्य करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट तैयार होते हैं, जब अपना कॉन्वोकेशन डिग्री खत्म करते हैं, आर दे रेडी फॉर द इंडस्ट्री, आर दे रेडी फॉर द बिजनेस? और मुझे ऐसा लगता है इस प्रयोग से व्हेन दे पास आउट फ्रॉम हियर दे विल बी रेडी फॉर द इंडस्ट्री, द एब्जॉर्प्शन इन द इंडस्ट्री विल बी इमीडिएट। ना केवल ये, इसके अलावा ये इस प्रकार की लेबोरेटरी के अंदर में स्टूडेंट नवाचार सीखेगा, इनोवेशन सीखेगा, उसका विकास होगा उसके सोचने की शक्ति में, और जिस प्रकार से हमारे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।